मान के चलो आपके दोस्त को चोट लग गई या वो कोई बीमार हो गया, और वो बोलता है कि भाई तू डॉक्टर के पास जाके आ जा, तू अपना चेकअप करा के आ जा, तू ही दवाई खा लियो, ठीक मैं हो जाऊंगा। क्या ये पॉसिबल है? नेवर, कभी नहीं। राइट। इसका मतलब क्या है कि आपने भी अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसा ही कुछ एग्जांपल देके समझाना है कि भाई तेरे से रिलेटेड काम है तो तुझे ही बात करनी पड़ेगी। मेरे से रिलेटेड काम होता तो मैं खुद बात करता, मैं तुझे बिल्कुल नहीं बोलता बात करने को। इज दैट क्लियर? राइट। ये चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा क्या चीज ध्यान रखने की बात है कि हम उन लोगों को बस ऑथेंटिक चीजें ही बताएं। ऑथेंटिक चीजों का मतलब क्या रहता है कि जिस चीज से आप और आपकी सीनियर की इमेज खराब ना हो, वो चीजें आपने वहां पे यूज नहीं करती हैं। कई बार हम अपने सीनियर्स की हाइप क्रिएट करने के लिए या अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग चीजें बता देते हैं कि जस्ट टू शो देम अप, कि भाई ऐसे करके चीजें हो जाएंगी, तो उस चीज का आपने ध्यान नहीं रखना है। ध्यान रखना है मतलब उस चीज को इन्वॉल्व नहीं करना है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं बात करूंगा डायरेक्टली इनविटेशन के ऊपर, जो प्री इनविटेशन के बाद का कॉन्सेप्ट है। राइट। इनविटेशन क्या होता है? एक हम डेमो करेंगे यहाँ पे, एक हम डेमो करेंगे यहाँ पे, हम आपको बताएंगे। जस्ट अ सेकंड गाइस। हेलो। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्री इनविटेशन के बारे में बता दिया है। अभी हम बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर। इनविटेशन क्या होता है, क्या उसकी जरूरत होती है, क्या उसकी नीड होती है। किसको साउंड नहीं आ रही है मेरी? सबको आ रही है? हैंड रेज करो। किसको साउंड आ रही है? आ रही है। सोनू, आपको मेरी साउंड आ रही है? ओके, आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी हम बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर। तो कौन पर्सन आपसे, आप में से अवेलेबल है जो मेरे साथ डेमो करेगा? डायरेक्टली हम डेमो ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में होता क्या है। कौन पर्सन आप में से मेरे साथ डेमो करना चाहता है इनविटेशन का? पायल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या आप अवेलेबल हो? पायल शर्मा, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें भाई। क्या आप सेशन के अंदर हो? ओके, तो आप अपना कैमरा एंड माइक ऑन कर लीजिए। हम एक डेमो कर लेते हैं सडनली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कैसे हो पायल? ठीक हो सर? हाँ जी, तो करें फिर। यस सर, पर थोड़ा पहले कभी किया नहीं है तो फिर थोड़ा सा गलतियां हो सकती, थोड़ी नहीं बहुत हो सकती है। इनविटेशन मैं करने वाला हूँ, आपने जस्ट प्रोस्पेक्ट बनना है, ठीक है? ओके सर, ओके सर। कंफर्टेबल हो आप? यस सर, यस सर। तो अगर आप कैमरा ऑन कर लो तो मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ओके सर। ठीक है। भाई सेशन बहुत छोटा होगा, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग प्रॉपर अपना ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपरली। राइट। तो पायल हम स्टार्ट करते हैं। आप यस मेरे सर, आप लोग नोन में ही काम करोगे, अभी नए लोग हो आप मेरे कोई क्लासमेट हो मान के चलो, ठीक है। यस सर, आप यस मेरे सर, स्कूल के फ्रेंड हो, हमने यस स्कूल भी सर, साथ में किया, हमने कॉलेज भी साथ में किया। राइट। यस सर। अब मैंने फॉरएवर लिविंग में काम करना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट मुझे एक हफ्ता हुआ है स्टार्टिंग करके, और मैंने चीजों को लर्न करना स्टार्ट किया है। अब मैं आपका इनविटेशन करूंगा तो मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगा आपसे इनविटेशन करते हुए, ठीक है। देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल होके बात करो अपने पर्सन से, वो कभी भी आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको लगेगा कि ये कुछ ना कुछ तैयारी करके आया है, ऐसा कुछ इसने तैयार कर रखा है तो ये मेरे से बात कर रहा है। राइट। बट आप लोगों ने बिल्कुल रियल होके ही बात करनी है, जो आप थे, जो आप हो, जो आप आगे होंगे, उन्हीं चीजों में। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही देसी रहना है। आपने उसको ये भी फील करवाना है कि भाई छोटी मोटी चीजें मेरे अंदर इंप्रूव हुई है, मेरी कम्युनिकेशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, राइट, मेरे वर्ड्स थोड़े इंप्रूव हुए हैं। बट आपने अपना जो नेचर है, जो उसके साथ पहले भी था, जो वाइब आपको उससे आती थी, वो सेम मैच करनी चाहिए पहले की तरह। राइट। और हम लोग कुछ गलत नहीं करने वाले, तो आपने उस चीज के लिए घबराना भी नहीं है।
आपने प्रॉपर तरीके से उनसे बात करनी है, ठीक है। तो पायल, मैं आपका इनविटेशन करने वाला हूँ, हम लोग स्कूल हैं, और काफी टाइम से हमारी बात नहीं हुई है, बट सडनली मैंने 2-3 दिन पहले आपकी स्टोरीज पे रिप्लाई करने स्टार्ट किए थे, राइट। ये और फिर हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि मैं कॉल पे आपसे बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो अब वो टाइम आ गया है जब मुझे आपको कॉल करना है। ऐसा। हाँ जी पायल, कैसे हो? ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पायल, कहाँ गायब हो आजकल? कहीं नहीं, बस ऐसे ही कॉलेज में, बस कॉलेज चला हुआ है आजकल। ठीक है, मुझे लगता है कॉलेज तो वहीं होगा, तुम ही चलते होंगे। हाँ, ये, हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो ठीक है, और घर पे ठीक है सब लोग? बढ़िया बढ़िया, तू बता, तेरे घर में सब बढ़िया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पायल यार, एक्चुअली मैं देख रहा था कि यार अब कॉलेज खत्म होने को आ गया है, कुछ चीजें रह जाती है पर्सन के माइंड में कि यार ये भी करना था, वो भी करना था। तो कुछ तैयारी हम्म। करी है, क्या करना है आगे? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ, जॉब वगैरह का सोच रही हूँ, थोड़े गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए ट्राई करने का सोचा है, बस बाकी तो कुछ ज्यादा प्लान है नहीं आगे के। यार देखो, मेरी दीदी को तो तुम जानते ही हो, राइट, तुम मिले भी हो उनसे। यार वो पिछले 5 सालों से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की। और हम्म शी इज अ टॉपर इन हर स्कूल, कॉलेज, हम्म है ना, हम्म एवरी प्लेस जहाँ पे भी उन्होंने एडमिशन लिया, शी इज द वन गर्ल जो हमेशा टॉप में रही है, मतलब फर्स्ट हम्म पोजीशन उनके इंस्टीट्यूट के अंदर हमेशा उनकी रही है। बट फिर भी वो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट हम्म दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, बट नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट। वो चीज हम्म। उनको नहीं मिल पा रही है। तो अभी मुझे बताओ, इस चीज के लिए रेडी हो आप? किस चीज के लिए, क्या बोला आपने? जो सेटबैक लगते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, क्या आप हाँ उसके लिए रेडी हो? क्योंकि जो मेरे सिस्टर हैं वो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। हाँ वो हाँ। हर जगह पे टॉपर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने वाला हम्म स्टूडेंट है, बट हम्म। रिजल्ट तो नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप उस चीज के लिए रेडी हो? हाँ, रेडी तो नहीं है, पर अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब है तो कुछ है नहीं करने के लिए, और घर वाले भी ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो फिर अब गवर्नमेंट जॉब का ही सोचा है वैसे तो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यार देखो, मैं तो देख रहा था कि मेरे एक फ्रेंड है जिनके साथ काफी टाइम से कनेक्टेड था। वैसे हम्म तो मैंने उनसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ली नहीं पहले, बट जब मैंने उनको हम्म काफी टाइम से ट्रैक करना स्टार्ट किया, मतलब मैंने उनको काफी टाइम से देख रहा था, तो मैंने हम्म एक चीज, यार वो ना कुछ वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हम्म राइट। तब हम्म तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आया, बट जब उन्होंने बताया, जब उन्होंने एक दिन स्टोरी डाली कि मैं कुछ ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ जो लोग घर बैठ के काम करना चाहते हैं, राइट। अच्छा। हाँ और हाँ। तुमको तो पता ही है यार कि घर से स्कूल, घर से कॉलेज आना, कॉलेज से वापस आना, है ना, हम्म तो हम्म कैंटीन के चक्कर काटना, पैसा तो चाहिए होता है, अब घर वाले तो देते नहीं है, और वैसे हम्म आने जाने में ही इतना पैसा लग जाता है कि घर से मांगने में शर्म आती है, ट्रूली, राइट। हम्म अभी मेन चीज क्या है कि, तो मैंने थोड़ा सा देखा कि मेरा कुछ रिचार्ज का ही निकल जाए, थोड़ा बहुत ही निकल हम्म जाए, नेटफ्लिक्स का ही निकल हम्म जाए। तो मैंने वहां पे स्टार्ट करना, हम्म उनसे पूछना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मुझे पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई तू नॉन हम्म सीरियस आदमी है, तू रहने दे। मैंने उनको फिर भरोसा दिलाया कि नहीं हम्म भैया, मैं सीरियस हूँ, मैं चीजों को करूंगा, मैं सुनूंगा चीजों को, तो मैं अंडरस्टैंड हम्म करूँ। तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा सा टाइम दिया, और उन्होंने मुझे थोड़ी सी चीजें समझाई कि हाँ यार, ये प्रोजेक्ट ऐसे करके हैं, और ये इस तरीके से आप इसके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, और आप अच्छी स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जब उन्होंने मुझे चीजें समझाई, तो मुझे काफी कुछ चीजें समझ में आई। और मैंने एक चीज रियलाइज की कि यार ये चीज सिर्फ मेरे लिए ही नहीं थी, ये चीज और भी हमारे जैसे लोगों के लिए थी, जिन जो भी लोग स्टूडेंट चाहते हैं, या जो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज बड़े स्केयर रहते हैं, हर उस इंसान के लिए ये चीजें जरूरी है। तो मेरे को फील हुआ कि यार कहीं ना कहीं मेरे साथ तो मेरे सारे ही दोस्त ऐसे हैं जिनको जरूरत है इस प्लेटफॉर्म की, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। वो लोग इस चीज के लिए अवेयर ही नहीं है। तो सेम चीज थी, तो मैंने ना सडनली उनसे पूछ ही लिया कि भैया, मेरे और भी दोस्त हैं, कि क्या वो भी कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ सीरियस लोग। और कल मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी वो लोग रिक्रूटमेंट करने वाले हैं शिमला से, राइट। शिमला से लगभग वो 5 लोगों को रिक्रूट करने वाले हैं, जिसमें से उन्होंने कहा है कि 2 लोग मेरी प्रेफरेंस से भी आ सकते हैं। अगर मेरे मेरे जानकारी में अगर कोई 2 लोग ऐसे हैं जो सीरियस है, पैशनेट है, गोल ओरिएंटेड है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं जो है रेफर कर सकता हूँ यहाँ पर। उन लोगों को मैं जो है वर्क अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता हूँ, सर के थ्रू, भैया के थ्रू, जो भी है वो, उनके थ्रू मैं वर्क अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता हूँ। और अगर आप लोग उनका क्राइटेरिया मीट करते हो, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, तो आप जो है वहां पे काम स्टार्ट कर सकते हो। और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, वहां पे जो वर्क प्रोफाइल है वो इतनी शानदार है, इतना अच्छा वर्क प्रोफाइल है
कि आप घर बैठ के काम करते हो, जितना काम आपसे हो पाता है आप उतना काम करते हो, आपके ऊपर कोई टारगेट्स नहीं होते, प्रेशर्स नहीं होते, आप नॉर्मल तरीके से काम करते हो, राइट। मान के चलो थोड़ा काम सुबह कर लिया, थोड़ा दोपहर में कर लिया, थोड़ा शाम को कर लिया, या जब समय मिला थोड़ा तब कर लिया। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर हमें टारगेट नहीं करने पूरे, हमें किसी की टाइमिंग को फॉलो नहीं करना, कोई कंपल्शन नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसकी छूट मिलती है, वर्क फ्रॉम होम से है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई बॉस नहीं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट। तो वहां पर उन्होंने मुझे बताई ये सारी चीजें। तो मुझे एक चीज बता कि क्या तेरे मन में भी है कुछ ऐसा कि करें कुछ थोड़ा हटके अपनी स्टडी के साथ साथ। फाइल आप सेशन के अंदर हो। सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके। सर, ये सर मैं हूँ सेशन के, तो वो एकदम से वो हो गया था, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं गायब हो गई थी सेशन से। कोई बात नहीं, हमारी जनता इस चीज को समझती है। तो जब आप ऐसे करके पर्सन को बोलते हो तो अगला पर्सन बोलता है कि यार अगर इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो जरूर मैं करना चाहूँ। ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या क्या वर्ड यूज किए। ध्यान है किसी को? मैंने क्या बोला कि हम लोग घर में बैठ के काम करते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी की टाइमिंग को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, कोई बॉस नहीं है। जितना काम हो सकता है उतना काम करो, बाकी अपने काम, बाकी बाकी अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तो मेरे को ये चीज सबसे अच्छी लगी कि यार कोई स्टूडेंट जो सीरियस है, देखो यार स्टूडेंट तो और भी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कभी नहीं पढ़ते, राइट। उनको तो शेयर करके फायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने हर जगह ही काम खराब करना है। बट जैसे तुम हो, तुम लोग अपने टाइमिंग को लेके बहुत पैशनेट हो, अपनी स्टडीज को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, तो तुम हर जगह ना टाइम मैनेज करके चलते हो। तो बेसिक सी बात है यार, देखो कॉलेज तो 6 घंटे होता है, बाकी के 24 घंटे में 6 घंटे निकाल लो, बहुत समय हमारे पास बचता है। मान लो आप घर पे 6 घंटे पढ़ते होंगे, फिर भी 12 घंटे बच जाते हैं। मान लो आप 6 घंटे सो जाते होंगे, फिर भी 6 घंटे बच जाते हैं, और उस 6 घंटे में से अगर आपने 2 घंटे निकाल के यहाँ पे काम कर दिया, तो भाई एक तरीके से ये तो नहीं बोलूंगा कि लाइफ सेट हो जाएगी, बट इतना जरूर बोल सकता हूँ कि आपकी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आपके कॉलेज आने जाने का खर्चा, आपका कैंटीन का खर्चा, आपके रिचार्ज का खर्चा, और आपके बेसिक जो एक्सपेंसेस होते हैं, छोटी मोटी शॉपिंग, कि महीने का 8 से 10 हजार रुपये आप अर्न कर सकते हो इजीली। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि कभी भी अमाउंट इतना बड़ा नहीं बताना है कि अगला बंदा भरोसा ही ना करे। मेरी जो अपलाइन है उनका मंथली पे आउट है 1.5 CR, 1.5 लाख, सीआर में पहुंच गया मैं, ठीक है। उनका एक महीने का पे आउट है 1.5 लाख रुपए। अगर मैं किसी का इनविटेशन करूं और उसको बोलूं कि यहाँ पर आप आओ और आप इनकम जो है 1.5 लाख तक का है, भाई वो बंदा घबरा जाएगा कि भाई पक्का स्कैम है। क्या बोलेगा? पक्का स्कैम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनकम को बढ़ा के बोलने की जगह इनकम को घटा के बोलना पड़ता है, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई 10 हजार लायक तो हूं मैं, 6 हजार 8 हजार लायक तो मैं हूँ, इतना तो मैं कमा सकता हूँ, राइट। तो अपने इस तरीके से उसको शेयर करनी है चीज, उसको इस तरीके से बतानी है कि उसको लगे कि हाँ भाई यहाँ तक तो मैं हूँ, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। दूसरी चीज क्या है कि कभी भी आपने नॉन रियलिस्टिक बातों का यूज नहीं करना है, जो असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी चीजों का यूज नहीं करता है। जैसे कि आपने बोलना है कि भाई गाड़ी घोड़ा बंदूक सब खरीद लेंगे इसी महीने, क्या नहीं बोलना है, गाड़ी घोड़ा बंदूक इसी महीने खरीद लेंगे, ऐसी बातें नहीं करनी है। गाड़ियों को लेके बातें नहीं करनी है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की बातें नहीं करनी है, सिर्फ छोटी बातें करनी है, रियलिस्टिक बातें करनी है, जिसको पे वो भरोसा कर सके, वही चीजें। जब जब आप उसको वाई के सेशन के अंदर बिठा देते हो तो उसको क्लैरिटी हो जाती है, वहां पर उसको अच्छे से बता दिया जाता है गाड़ियों के बारे में, पैशन के बारे में, आगे के गोल्स के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, फॉरएवर कहाँ तक ले जा सकती है उसके बारे में। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जब हम लोग किसी नोवस कस्टमर को मार्केटिंग प्लान शेयर करते हैं, मार्केटिंग प्लान पता होगा आपको, इनकम प्लान, 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, है ना, 120 सीसी, है ना, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, एम लेवल, मैनेजर लेवल। तो ये जो मार्केटिंग प्लान है 2 सीसी से पहले अलग शेयर किया जाता है, 2 सीसी के बाद अलग शेयर किया जाता है। जिस इंसान को 2 सीसी करना है उसको भी नहीं बताया जाता है कि फॉरएवर में आप बहुत बड़े बड़े पे आउट ले सकते हो, एक एक चेक आपका करोड़ों में हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, लास्ट मंथ हमारी ग्लोबल रैली थी, ग्लोबल रैली में चेयरमैन बोनस डिवाइड हुआ। तो जो चेयरमैन बोनस था उसमें एक एक पे आउट की जो अमाउंट था, करोड़ों में था, लाखों में था।
राइट। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने 7-7 8-8 करोड़ का पे आउट लिया। पे आउट मतलब वो कंपनी 3% देती है। कंपनी 3% देती है टोटल टर्नओवर का। अगर आपका 3% ही 6 करोड़ है, सोचो 100% कितना होगा। जिस इंसान को 6 करोड़ रुपए बोनस के टॉप में मिल रहा है कि लो भाई मिठाई खा लेना, दिवाली मना लेना, बच्चों के साथ ट्रिप प्लान कर लेना, अगर वो अमाउंट आपको 6 करोड़ मिल रहा है तो आपकी मेन स्ट्रीम इनकम कितनी अच्छी हो सकती है, राइट। बट अगर हम किसी नए पर्सन को ये बात बताएंगे करोड़ों वाली, क्या वो भरोसा करेगा? मुंडी ला दो भाई अपनी। क्या वो भरोसा करेगा? नहीं। बट अगर हम उसको बोलते हैं कि भाई 8-10 हजार 15 हजार, उसको लगेगा कि भाई इतना तो है। और दूसरी चीज, अगर हम शुरुआत करते हैं 8-10 हजार से और बाद में हमें पता लगता है कि भाई ये तो करोड़ों की गेम है, तो अगर हम करोड़ों पे हाथ मारेंगे लाख तो हाथ में आ ही जाएगा। या सुनो, अगर हम करोड़ों पे गेम पे हाथ मारेंगे लाख तो हाथ में आ ही जाएगा। बोलते हैं ना कि अगर मुझे 20 फीट लंबी जंप मारनी है और मैं कोशिश करूं, ये चीज सिर्फ कोशिश करने वालों के लिए है, कि अगर मैं 20 फीट लंबी जंप मारने की कोशिश करूं और मैंने जंप मार दिया, हो सकता है कि मैं 20 फीट दूर ना पहुंचूं, बट इतनी मुझे श्योरिटी है कि मैं 10 फीट से आगे ही पहुंचूंगा। तो मैं एवरेज नहीं रहूंगा, जीरो नहीं रहूंगा। बट अगर मेरा टारगेट ही 10 फीट का होगा कि मुझे 10 फीट की जंप मारनी है, मैं कहाँ मिलूंगा? 6 फीट 7 फीट। क्योंकि टारगेट्स हमेशा पूरे नहीं होते, बट हम टारगेट्स के आसपास पहुंच सकते हैं। अगर मान के चलो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेट सी बात है हर इंसान का ड्रीम होता है कि काश मेरे 100 में से 100 नंबर आ जाए। आते हैं, बहुत लोगों के आते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के नहीं आ पाते। क्यों? उन्होंने पहले सोचा होगा कि यार 100 में से 100 तो मेरे कभी नहीं आए, अभी भी नहीं आएंगे, 100 में से 70 बहुत है। वो तैयारी ही 70 की करता है, पहुंचता है 60 तक, पहुंचता है 50 तक, राइट। बट सोचो, अगर वो 60-70 वाला बंदा 100 नंबर की तैयारी कर ले, उसको इजीली 70 मार्क्स मिल जाएंगे, इजीली, राइट। आई एम अ स्टूडेंट जो साल भर कभी पढ़ाई नहीं करता था, बट जब क्लास के अंदर बैठता था तो मैं पूरे फोकस के साथ बैठता था। मैंने कभी भी नोट्स वगैरह मेंटेन नहीं किए, मैं लाइव ट्रैकिंग करता था कि भाई मुझे आज इतना समझ में आया, इतना समझ में नहीं आया, राइट। आपने भी सेम चीज करनी है। नो मैटर आप लोग नोट्स बनाते हो नहीं बनाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप लाइव सेशन के अंदर अपने दिमाग को अच्छे से यूज करते हो कि मेरे सामने क्या चीजें हो रही है, अगर आप इस चीज को रिकॉर्ड कर पाते हो तो यू विल बी द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप इससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप जितने मर्जी नोट्स बना लो, जितनी मर्जी आप जो है बहुत सारी चीजें कर लो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी अपने आप को अगले लेवल पे लेके जा सकते हो जब आप लोग अपने आप से compete करोगे। मी वर्सेस मी, लिख लो। आज अपनी डायरी के पहले पन्ने पे लिख लो ऊपर, मी वर्सेस मी, ओल्ड मी वर्सेस न्यू मी। जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं रहने वाला हूँ, उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि देखो, जब आप हम किसी का इनविटेशन करने जाते हैं तो हमने थोड़ा सा उसको बताना होता है अपनी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। जब हम किसी का प्रॉपर इन्विटेशन करने की भाई हम लोग एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं पैन इंडिया से। पैन इंडिया का मतलब होता है ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया की हर स्टेट से एक बराबर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और हम लोग मौका दे रहे हैं कुछ चुनिंदा से लोगों को अपने साथ रिक्रूट करने का। मान के चलो, आप लोगों के साथ, आप लोगों के 50 लोगों ने फॉर्म फिल किए, 50 लोगों ने आपको मैसेज किया कि मुझे स्टार्ट करना है, क्या 50 के 50 लोग स्टार्टिंग करेंगे? नो। उसमें से एक रेशो आती है। मान लो 50 लोगों ने आपके साथ स्टार्टिंग करने की कोशिश की, बट एट द एंड आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 8-10 लोग ही चलेंगे। तो आपने वहां पे बताना है कि हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं मास लेवल पे, बट हम लोग ले रहे हैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सेशन का पार्ट बना सकता हूँ, उसके बाद जाके डिसाइड होगा कि आप आगे जा सकते हो या नहीं। बट मेरे हाथ में क्या चीज है कि मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर कर सकता हूं, अगर आपने चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और आप कॉन्फिडेंटली मेरे सवालों का जवाब दे पाए या मेरे सीनियर के सवालों का जवाब दे पाए, ही विल डेफिनेटली हायर यू। वो डेफिनेटली आपको हायर कर लेंगे, ले लेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट शर्त क्या है कि वीडियोस अच्छे से देखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग अच्छे से देखनी पड़ेगी, सेशन का पार्ट बनना पड़ेगा कैमरा ऑन करके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम खुद ही कैमरा ऑफ करके बैठते हैं। हम खुद ही कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, हमारा पर्सन कैसे कैमरा ऑन करके बैठेगा? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? क्लियर है? तो हम लोगों ने हमेशा हर सेशन के अंदर कैमरा ऑन करके बैठना है अगर हम उस सेशन के अंदर हैं।
उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है हमारे प्रोस्पेक्ट के लिए। मान के चलो आज आपने आईडी क्रिएशन सेशन में अपने 5 लोग बिठा दिए, आपने सबको बोल रखा है कैमरा ऑन करके बैठना है, खुद आप कैमरा ऑफ करके बैठे हो, होस्ट बोल रहा है कि भाई कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, आप ही कैमरा ऑन नहीं कर रहे, आपका प्रोस्पेक्ट भी नहीं करेगा। बट मान के चलो सेशन स्टार्ट होता है डिक्टेशन का, आपने सबको बोल रखा है कैमरा ऑन करके बैठना है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है आप अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाते हो, डायरी पेन लेके बैठ जाते हो, आपका पर्सन देखेगा कि यार ये तो कैमरा ऑन करके बैठा है, ये तो कैमरा ऑन करके बैठा है, क्यों? आपने उसको बोला था कि भाई साथ में मिलके सीखेंगे, साथ में मिलके ग्रो करेंगे, तो एक बार प्रोजेक्ट को देख तो सही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तू एक बार मुझे चेक करके बता क्या ये सही है या नहीं। अगर तुझे सही लगा साथ में मिलके करेंगे, अगर नहीं सही लगा तो दोनों भाई नहीं करेंगे। तो बस मुझे चेक करके बता भाई फ्रॉड तो नहीं है, तो मुझे चेक करके बता भाई फ्रॉड तो नहीं है, जेन्युइन काम है भी या नहीं। क्योंकि भाई मैंने तो यार बहुत कुछ चेक किया इसके बारे में, इसके सर्टिफिकेट चेक किए, गूगल पे चेक किया, है ना, अपने कुछ जो मेरे जानकार थे उन लोगों से पूछा, एक मेरे भैया थे जो पहले करते थे, ठीक है, अब तो वो नहीं कर रहे, बट फिर भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरी कुछ मजबूरी रही जिस वजह से मैं नहीं कर पाया, बट अगर तू कर सकता है तो तू कर ले, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। तो यार वहां से मेरा भरोसा आया, क्योंकि वो इंसान मेरा जानकार है और उस इंसान ने मुझे बताया कि भाई मैं खुद तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगर तेरे को मौका मिला है तो तू कर ले, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी। और तू यकीन नहीं मानेगा, जिस पर्सन से मैंने बात करी वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो इंसान जिस तरीके से बात करता था, उस तरीके से बैठता था, जो उसका ड्रेसिंग सेंस था, किसी इंसान से बात करने का जो नेचर था, वो चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब कुछ मैंने फॉरएवर लिविंग से ही सीखा है, ये सब कुछ मैंने इस प्लेटफॉर्म से ही सीखा है। बट ड्यू टू एनी चांस मैं काम नहीं कर पाया कंटिन्यू, बट मैं, अगर मुझे जिंदगी में फिर से मौका मिला तो जरूर मैं करूंगा, बट अभी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। राइट, बट अगर तेरे पास मौका है तो तू कर ले। इस तरीके से आपने रिलेट करना है उसके साथ, उसको पॉजिटिव फील करवाना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, बट एक पॉजिटिव फील करवाना है विद स्टोरी टेलिंग। हर चीज में स्टोरी टेलिंग अगर आप डाल दो तो चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। राइट, अभी मुझे एक चीज बताओ, आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको इनविटेशन करना आता हो? आप में से कोई पर्सन, एनीवन? 12 किसी को? थोड़ा बहुत आता है? ओके ओके। तो किस किस को आता है, एक मिनट। पूजा जी को थोड़ा बहुत आता है। आशीष, आशीष भाई आप कैमरा ऑन कर लो अपना, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, सेशन में हो या नहीं? ओके। तो पूजा जी आपने आशीष जी का जो है इनविटेशन करना है जितना आपको आता है। मैं आपको उसमें इंप्रूवमेंट्स बताऊंगा, मैं आपको उसमें एड ऑन बताऊंगा, मैं उसमें आपको गलतियां बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद आशीष भाई आपका इनविटेशन करेंगे, ठीक है? तो आप अनम्यूट कर सकते एक दूसरे को, सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है, मैं किसी को भी रैंडमली बोल सकता हूँ इनविटेशन करो। राइट, तो रेडी हैं आप दोनों? यस सर। नेटवर्क ठीक है आप दोनों के? हाँ जी, मेरा सही है। ओके। आशीष जी आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो बता दो, क्योंकि मुझे आप एक ही जगह देख रहे हो भाई, आपका नेटवर्क इशू है शायद। थोड़ा बहुत है? थोड़ा नहीं है भाई, बहुत है। एवरी, आशीष जी आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट। और किसको आता है? पूजा जी, आशीष जी, रमनी। सोनू आप सेशन के अंदर हो? हाँ सर। जी, तो क्या आप कैमरा ऑन कर सकते हो अपना? सर कैमरा ऑन करने के बाद ना कुछ भी नहीं हिलते सामने। क्या कह रहे हो? वो कैमरा ऑन करने के बाद ना कुछ भी नहीं हिलता सामने, आप भी एक जगह में पॉज हो जाते हो, मैं भी हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो एक काम कीजिए, आप ना, आप पूजा जी के साथ इनविटेशन कर लीजिए। पूजा आप पहले इनका उसके बाद ये आपका इनविटेशन करेंगे, ठीक है? ओके।
आप इनको कंडीशन बता दीजिए कि आप इनके कैसे वाले दोस्त हो। ध्यान से सुनना है सभी ने। हम्म, अच्छे वाले दोस्त ही हैं। सोनू नाम है इनका। सोनू का सोनू। ओके ओके। दिख रहा नहीं, कंफ्यूज हो रहा है कहाँ है। ओके कोई नहीं। आवाज आ रही है ना मेरी इनको? हाँ हाँ आ रही है। ओके। हाय सोनू। हेलो। हेलो। क्या हाल है? हाँ मेरा तो बढ़िया हाल है, और तू बता। मेरा भी बढ़िया हाल है। क्या कर रही है आजकल? आजकल वही वो कॉलेज जा रही हूँ, आ रही हूँ, घर पे बैठी रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, यही सब चल रहा है। अच्छा। ओके। सेकंड ईयर में है ना तू वैसे? हाँ हाँ। अच्छा। ओके। तो कॉलेज वॉलेज खत्म होने के बाद सोचा है क्या करना है? हाँ सोचा तो है कुछ करने का, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। मैं तो जब मतलब कॉलेज स्टार्ट कर रही थी ना, तभी मैं मेरे मेरा मन था कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा था कुछ भी। सेम मेरा यही हाल था। मैंने भी बहुत कॉलेज स्टार्ट बीच में चल रहा था, तभी मैंने सोचा था कि कॉलेज के साथ कुछ कर लूँ। कोई सोर्स, इनकम बिल्ड करने का कोई सोर्स मिल जाए, कुछ मिल जाए, पर कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो अच्छा। मैं क्या ऐसी जस्ट रैंडमली ऐसी इंस्टा यूज कर रही थी। तो मेरे एक पुराने एक फ्रेंड है, उनकी मैं हम्म। स्टोरी काफी दिन से नोटिस कर रही थी कि कुछ तो कर रहे हैं वो। बस अच्छा। काफी लॉन्ग टाइम से नोटिस कर रही थी। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि मैं एक बार पूछूं उनको कि वो कर क्या रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि वो एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है अभी, लाइक ऐसी पार्ट टाइम समथिंग। तो उन्होंने मुझसे जस्ट पूछा कि अगर मैं ये करना चाहूँ या ऐसा कुछ। तो मैंने जस्ट पूछा उनसे कि क्या है, क्या ये एग्जैक्टली। तो उन्होंने बोला कि जस्ट प्रोजेक्ट है, और अगर पार्ट टाइम अगर मैं इनकम बिल्ड करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। मतलब जस्ट बेसिक चीजें मुझे इतनी पता है। तो उन्होंने बोला कि वो अभी करंटली हमारे यहाँ पे जस्ट गुजरात में वो एक्सपांड कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि उनको 2 या 3 समथिंग जितने लोग चाहिए, जो लाइक स्मार्ट हों, थोड़े सीरियस हों अपनी लाइफ के लिए, ऐसे टाइप के। तो मैं अगर किसी को रिकमेंड कर सकूं या रेफर कर सकूं तो मैंने सोचा कि मैं भी तेरा नाम रेफर कर सकती हूँ, कि तू भी है, थोड़ी पढ़ाई में अच्छी है, करियर को लेके थोड़ा सीरियस है। तो मैंने तेरा नाम रेफर किया। तो तू बता, अगर तुझे करने की इच्छा हो तो मैं करूँ तेरा नाम रेफर उनको। हाँ देख भाई, मैं ना कर सकती हूँ, मतलब करने तो मैं कर ही सकती हूँ, लेकिन मुझे तो बताना होगा ना तेरे को कि क्या काम है, कैसे करना है ये सब। एक्चुअली देख, मैं तेरे को एक्सप्लेन तो कर सकती हूँ, बट इशू ये है कि मेरी भी अभी क्या ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं अच्छा। एक्सप्लेन करूंगी, तुझे क्लियर समझ में आए ना आए कोई श्योर नहीं है। प्लस कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया अगर हमारे बीच, तो तू करना भी चाहे तो फिर नहीं करेगी, फिर इश्यू हो जाएगा ऐसा। इसलिए अगर मैं तुझे मेरे सीनियर से कनेक्ट करूँ तो वो ज्यादा बेटर होगा, वो तुझे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो तू अगर चाहे तो मैं तुझे मेरे सीनियर से कनेक्ट करवा सकती हूँ, बोल। ठीक है, तो तू तेरे सीनियर से मुझे बात करवा देना। तो असल में ना मुझे जानना है कि तू क्या अभी कर रही है काम। मैं एक्चुअली अभी काम नहीं कर रही हूँ, मेरी एक्चुअली ट्रेनिंग चल रही है, अभी मैं सीख रही हूँ। मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो अभी मुझे प्रॉपरली इतना पता नहीं है, तो सीख रही हूँ। तो तू भी अगर स्टार्ट करना चाहे तो मैं तेरा नाम रेफर करूंगी, तो तू बात कर सकती है। तो तू श्योर बता तो मैं तेरा नाम रेफर करूँ। अच्छा। तू तो मेरी दोस्त है ना, तो मैं जानना चाहती हूँ, मतलब तूने बोल दिया कि तू बता नहीं सकती ठीक से, मुझे समझा नहीं सकती, लेकिन तू हल्का सा तो टचअप तो दे ही सकती है कि क्या काम है, ऐसे बारे में कुछ। अभी देख, जब मैंने तुझे यही चीज क्लियर बोली एग्जैक्टली कि मैंने जस्ट ट्रेनिंग स्टार्ट ही की है। जब मुझे खुद को इतनी ज्यादा क्लैरिटी ना हो तो मैं तुझे एक्सप्लेन कैसे कर पाऊंगी। अब तू खुद जस्ट फॉर एग्जांपल देख, अगर फॉर एग्जांपल तू क्लास में है, मतलब कॉलेज में है, और तू फॉर एग्जांपल स्टडी कर रही है,
साइंस के बारे में समथिंग कुछ भी, और तू तेरे किसी फ्रेंड से पूछे या तेरे टीचर से पूछे, तो तुझे दोनों में से किससे ज्यादा प्रॉपर एक्सप्लेन तुझे समझ में आएगा? तो खुद सोच, फ्रेंड से समझ में आएगा या टीचर से समझ में आएगा? वो तो टीचर से ही समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली वही तो मैं एक्सप्लेन करूँ, तुझे प्रॉपर नहीं पता चलेगा। तो सीनियर एक्सप्लेन करेंगे, तुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं तुझे सजेशन दे रही हूँ कि मेरे सीनियर से मैं तेरे को कनेक्ट करवा देती हूँ। उनसे तेरे जितने भी डाउट्स हो तो वो पूछ लेना, तुझे ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आएगी। तो ठीक है, मैं सीनियर से बात कर लूंगी फिर। तू बता दे कब वो ओके। फ्री होंगे या कब बात करेगी तू? हाँ एग्जैक्टली, तो यही प्रॉब्लम है कि वो क्या थोड़े बिजी पर्सन है, उनको होता है काफी काम, और भी लोग हैं उनकी टीम में। तो एक प्रॉपर टाइम में उनसे पूछ के तुझे बता दूंगी, ताकि उस टाइम में तेरी उनसे बात करवा सकूं। और तुझे उस टाइम जो भी डाउट रहे उनसे पूछ लेना एग्जैक्टली क्या क्या है। तो मैं तुझे कॉल करूंगी तो तू मेरा टाइम से कॉल तो उठाएगी ना, ऐसा नहीं कि मैंने कॉल किया और उठाया नहीं। अरे भाई नहीं नहीं, असल में कॉलेज के बाद ना मैं पूरे दिन घर पे बैठ के रील्स देखती हूँ। तो मैं तो फ्री रहती हूँ, मैं उठा लूंगी फोन। परफेक्ट, ठीक है तो सही, तो मैं तुझे उनसे पूछ के कंफर्मेशन ले लूंगी और तुझे उस टाइम कॉल करवा दूंगी। तो तू भी उनसे पूछ लेना, और मैं मेरे भी जो भी डाउट्स है वो मैं भी खुद पूछ लूंगी उनसे, तो हम दोनों साथ में क्लैरिफिकेशन ले लेंगे उनसे कि क्या है कैसा है। ठीक है ठीक है। ठीक ना? हाँ हाँ। ओके चल ठीक है, ध्यान रखना, चल हाँ हाँ ठीक है, बाय। बाय। हम्म। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया। काफी। सर, असल में मैंने ना पूजा जी को बार बार पूछा कि थोड़ा सा टचअप दे दे, थोड़ा सा टचअप दे दे, क्योंकि ना मैं जब प्रेजेंटेशन करती हूँ ना तो सब मुझे ना यही बोलते हैं। इसलिए मैंने पूछ लिया ऐसे ही। ठीक करा आपने, ठीक करा। अब आप इनविटेशन करेंगे, पूजा जी आपसे पूछेंगे बार बार कि थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा बता दे। ठीक है। ठीक है। पूजा हाँ अपने अपने हाँ। हिसाब से करना है, जिस हिसाब से आपसे लोग पूछते हैं, ठीक है। राइट, ओके नॉर्मल। ओके ओके। तो आप कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक। अभी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, क्या आप लोग सुन रहे हो सारे? चैट में बताओ भाई। कैमरा ऑन है, ऑफ है, नो मैटर, क्या आप लोग सुन रहे हो सारे? समझ में आ रही है चीजें कुछ? मोनिका जी सुन रहे हैं, अमीषा जी सुन रहे हैं, दिव्या जी भी सुन रहे हैं, तान्या जी भी सुन रहे हैं, और बस। बाकी तो माता कमाल है। माता कमाल समझते हैं आप लोग? यस सर, समझते हैं। मी। ओके। नहीं 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 भाई, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सोनू, आप इनका इनविटेशन करें, पूजा जी का। ठीक है। ओके ओके। आप लोगों ने प्रॉपर इनविटेशन करना है, ठीक है। बी रियल एज यू आर। ठीक है। ओके। स्टार्ट कीजिए। हेलो पूजा। हाय, क्या हाल है? हाँ। भाई मेरा तो चल रहा है, तेरा क्या हाल है बोल। बस मेरा बढ़िया, काफी दिन बाद याद किया आज। देख, मैं तो फिर भी याद करती हूँ, तू तो वो याद भी नहीं करती। अभी मैं क्या करूँ, मेरा मेरा स्केड्यूल ही ऐसा है, सुबह जाना शाम को आना, लेट आना, बस इसी में लगा रहता है पूरा दिन, टाइम ही नहीं मिलता। भाई दिन तो है ठीक है पढ़ाई के लिए, रात तो थोड़ा सा तो बात ही कर सकते थे। वो कब स्कूल स्कूल से निकले हम, दिन तेरे साथ बात खत्म तो खत्म ही, बात ही नहीं करती तू मुझसे। आ, ये यार। तो तू बता, घर पे कैसे है अंकल आंटी? सब एकदम मस्त है, तू बता तेरे घर में कैसे है सब? अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। मम्मी पापा तो बोलती है भी है वो क्या कर रही है, कहाँ पे जा रही है, मैं तो बोल रही हूँ पता नहीं, मुझे तो कुछ बताते ही नहीं है आजकल। क्या करती है तो पूरा दिन? मैं ना अभी वो स्टडी कर रही हूँ, तुझे तो पता ही है मैं थर्ड ईयर में हूँ अभी। तो तू हाँ, क्या कर रही है अभी? मैं भी बस यही स्टडी, काम, पूरा दिन फोन यूज करना, बस यही चल रहा है। अच्छा। तो
आगे क्या सोचा है, कुछ सोचा है? पता नहीं, अभी तो कंफ्यूज हूँ, सोच रही हूँ क्या करूँ। थोड़ा रिसर्च किया यहाँ वहां पर, कुछ ऐसा ढंग का मिला नहीं। ओके। तो तो और बता, तेरा मतलब कोई ड्रीम है कि क्या यहाँ पे तू जॉब करना चाहती है, या यहाँ पे कुछ ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो कुछ खास सोचा नहीं है, बस मतलब सोच रही हूँ तो कुछ पार्ट टाइम समथिंग हो तो, बट कुछ मिला नहीं अभी तक। अच्छा। तो भाई असल में ना एक बात करी बोल रही हूँ तुझे, तुझे तो पता है मैं सब बात पहले आके तुझे ही बताती हूँ। हाँ। हाँ तो मेरी ना मेरी एक भैया है, वो ना कुछ दिन से एक जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब। तो मैंने मतलब उससे ना ज्यादा बात नहीं करती थी पहले। तो रिसेंटली ना उनका इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस देख के ना मुझे कुछ लग रहा था कि भाई कुछ तो करिए भैया। तो मैंने ना एक दिन ना दे मतलब पूछ लिया, भाई भैया क्या कर रहे हैं आप, मतलब इतना स्टोरी वगैरह दे रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का, ऐसा कुछ भी। तो भैया ने बोला कि वो ना एक काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब। तो यहाँ पे तू चाहे तो कर सकती है। तो मैंने बोला कि भैया क्या काम है, कैसे करना है, ये सब तो बता ही दो। तो सर ना बोल रहे थे कि हाँ भाई, मैं ना तुझे अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी, तो ना मेरे सीनियर से बात कर। देन मैं उनके सीनियर से ना बात कर लिया। तो मुझे ना प्लेटफॉर्म अच्छा ही लगा, तो मैं ना स्टार्ट कर लिया, मतलब ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर लिया। अभी देख भाई, हम लोगों के दिमाग में तो कुछ घुसता नहीं है एकदम से, तो इसलिए हम लोगों का ट्रेनिंग भी ना बहुत लंबा ही चलेगा मुझे लगता है। लेकिन ना यहाँ पे चीजें इतना आसान है और इतना अच्छा है ना, तो यहाँ पे अगर काम करे, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ ना, मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। देन मैं ना बहुत स्किल्स वगैरह भी सीख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना जॉब करने सही है। तो मैं ना सोच रही थी कि मेरे जो फ्रेंड है, तो उन लोगों को भी तो ये काम चाहिए ना, मतलब कुछ भी काम चाहिए कि भाई आगे जाके घर पे ये ताने नहीं सुनना पड़े कि तुझे मैंने पढ़ा लिया, अभी तो जॉब कर ले, कुछ भी नहीं कर रही है, घर पे बैठी है। तो मुझे भी लगा हम्म। ऐसा कि तू, मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है, तो मुझे लगा कि तू कर हाँ। सकती है। और मेरे मेरे जो सर है अभी, उन्होंने मुझे बताया था कि अ, हम उनके पास ना 2 स्लॉट ओपन है कि मैं ना यहाँ पे मेरे जो ट्रस्टेड पर्सन है, मतलब जो सीरियस है मेरे दोस्त, तो मैं ना उन्हें यहाँ पे ज्वाइन करवा सकती हूँ, सर ने मुझे ये बताया था। तो अभी देखने में तो मेरा कॉलेज, स्कूल, मेरे डांस क्लास का सबका ना बहुत सारा फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो पता है ना कौन सीरियस है कौन नहीं। तो तू भाई इतना अच्छा पढ़ाई में थी, मुझे इतना हेल्प करती थी, तो ऑब्वियसली बात है मैं तो तुझे बताऊंगी, मुझे लगता है कि तू सीरियस है, तो इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ। तो अभी बोल, अगर मैं तुझे ये अपॉर्चुनिटी दूँ तो कैसा होगा तेरे लिए? हाँ, मैं कर तो लूँ, पर पहले तो अगर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करे कि करना क्या है मतलब, क्या मतलब करवाते क्या इसमें, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट समथिंग तो कुछ नहीं है ना इसमें? नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर होता ना घर से मुझे निकाल देते। पहली बात तो ये है। मतलब मैं ना 2 दिन बाद बाद मम्मी मुझे ये खरीदना है, मम्मी मुझे वो खरीदना है बोलती रहती, तुझे पता ही है। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि हाँ। मुझे ये काम करना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, भाई मुझे तो घर से निकाल देंगे। वैसे भी फोन के रिचार्ज के लिए इतना ताना सुनाते हैं, बाप रे बाप। तो इसलिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या काम करने हैं ये ना, अगर मैं तुझे फोन पे बताऊँ, मैं बता दी तो बता ही सकती हूँ, लेकिन मैं अगर ना बताऊँ तो मुझे 2-3 घंटे से ज्यादा हो जाएगा। और मुझे पता है तेरे दिमाग का हालत, तू मेरे बात भी नहीं समझती ज्यादा अच्छे से। तो इसलिए तू ना मेरे सर से बात कर ले, मतलब मैं तुझे नंबर दूंगी, या मैं उनको कॉन्फ्रेंस में लूंगी, तो दिन तू ना उनसे बात कर ले। तो सर असल में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात ना, सर ना बहुत फ्रेंडली बात करते हैं सबसे। तो अगर मैं सर से बात करवा दूँ ना, तू अच्छे से सब चीज समझ जाएगी।
क्योंकि देख भाई, मैं भी ना ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो तुझे जितना अच्छे से मैं समझ पाऊंगी ना, उससे कई गुना अच्छे से मेरे सर तुझे समझ पाएंगे। तो ऐसी बात है, तू मतलब हमारे नॉलेज में तू हमारी बात मेरी बात नहीं समझती, मैं तेरी बात नहीं समझती, तो हमारे लिए तो यही सही है भाई, मैं हम लोगों का मतलब सर से हम अच्छे से सीख सीख ले। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं भी ट्रेनिंग ले रही हूँ, तो तेरे साथ ना मैं भी अच्छे से ट्रेनिंग लूंगी। तो भाई तू सर से बात कर ले, तो हम दोनों एक साथ ट्रेनिंग लेंगे और एक साथ सीखेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम तुझे लगी तो दोनों ही छोड़ देंगे। अगर तुझे प्रॉब्लम नहीं लगी कि तुझे सब अच्छा लगा तो दोनों एक साथ में कर लेंगे। तो भाई तू बता, क्या तू फ्री है अभी इस टाइम पे? देख, मेरे को करने में कोई इशू है नहीं, बट मैंने ऐसे बहुत से सुने हैं स्टार्टअप के बिजनेस या ऐसे प्रोजेक्ट या कुछ भी, और मेरे पहचान वालों ने भी किए हैं, तो वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि ये सब स्कैम है या ऐसा है। तो मैं कैसे मीन्स ट्रस्ट करूं ऐसा? तो तू मुझे थोड़ा ढंग से बेसिक थोड़ा समझा दे, तो मैं कुछ सोचूं भी करने का। भाई तुझे ना लोगों के बारे में बात नहीं सुनना है, तुझे भाई मुझ पर ट्रस्ट करना है। क्योंकि ना मैंने जब सर के बारे में सुना ना, तब मैंने गूगल में सर्च किया। भाई हम जब भी देश का कोई भी खबर जानना चाहते हैं ना, तभी हम गूगल में सर्च करते हैं। भाई वहाँ पे क्यों सर्च करते हैं? क्योंकि वहाँ पे ना सब सही आंसर आता है। तो मैंने ना यहाँ के बारे में गूगल पे सर्च किया, बहुत कुछ सर्च किया, तो दिन ना मुझे ना विश्वास हो गया। अभी मुझे तो मेरे दोस्ती पे इतना भरोसा है कि तू ना मुझ पर ट्रस्ट करेगी, मुझे लगता है। अभी देख 2-3 साल हो गए तो मुझसे बात नहीं करती, नया नया दोस्त भी हो सकता है। तो तुझे हम्म। क्या मुझ पर ट्रस्ट है? तेरे पे तो पूरा ट्रस्ट है, पर ऐसे सब प्रोजेक्ट या बिजनेस उस पर जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। मुझे थोड़ा ठीक है। सोचना पड़ेगा, अगर तुम मुझे थोड़ा बाद में बताए तो। अच्छा भाई, तुझे ना सोचने के लिए मैं टाइम दूंगी, मतलब मैं क्या, तुझे टाइम मिलेगा। लेकिन तू एक काम कर, तू ना मेरे सीनियर से बात कर ले, वो तुझे अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से समझा देंगे। देन तुझे शायद कोई सेशन बा या कोई वीडियो देंगे, तो वो देख के तू ना अच्छे से सर्च वगैरह कर सकती है। वो तेरी मर्जी। तो तू, मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी आया है, तो तुझे ना ये गंवाना नहीं चाहिए। तो तू अगर बात कर ले तो अच्छा होता, तेरे लिए अच्छा होता। तू मेरी फ्रेंड है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, चल कोई नहीं, तुम तेरे सीनियर से एक बार कनेक्ट करवाना, उनसे बात करके देखूंगी मैं एक बार क्या है, फिर मैं आगे का सोचूंगी। ठीक है भाई, असल में ना सर जो है वो ना बहुत बिजी रहते हैं पूरे दिन, तो मैं ना उनसे टाइम मांग लूंगी, देन तुझे ना बता दूंगी। और जब मैं कॉल करूँ प्लीज उठा लेना, तुझे तो आदत ही है मेरे फोन नहीं उठाने का, तो प्लीज उठा लेना। नहीं 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 नहीं, उठाऊंगी, चल इस बार ऐसा नहीं करूंगी, इस बार उठा लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दिन बाय, सर से सुन के मैं तुझे बता दूंगी। ठीक है, चल बाय। हाँ बाय। तो आपकी आखिरकार बातचीत खत्म हो गई, राइट? देखो, हो सकता है कई बार आपको इतनी लंबी बातचीत करने की जरूरत पड़े, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू अवॉइड दीज लॉन्ग कंजर्वेशंस। लंबी बातचीत को आपने अवॉइड करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि आप एक शॉर्ट, क्विक और एक्यूरेट बातचीत कर सको। क्या करना है? शॉर्ट, क्विक एंड एक्यूरेट लिख लो। जब भी आप इनविटेशन करो या जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करने वाले फॉलो करने वाले हो, आपने इन तीनों चीजों को उसमें ध्यान रखना है: शॉर्ट, क्विक एंड एक्यूरेट। ये चीजें आपको हेल्प करेगी। जहां पर आप ज्यादा डिस्कस करोगे ना, अगर मान के चलो आपने किसी का इनविटेशन करा, थोड़ा सा इनविटेशन करा, उसको सेशन में बिठाया, सेशन के बाद उसकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। बट अगर आप किसी पर्सन से ज्यादा बात करने लग गए, तो आपको बार बार बोलेगा थोड़ा बता दे, थोड़ा बता दे, थोड़ा बता दे, है ना? ऐसे ऐसे करके जो है आपको बोलना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। और आप सही बोलने के चक्कर में कुछ गलत बोल दो, गलत बोल दोगे तो सारा गलत हो जाएगा, और एक झूठ को बोलने के बाद
उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, राइट। तो आपने कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आपको झूठ बोलना पड़े या आपको गलत करना पड़े। आपने शॉर्ट, क्विक एंड एक्यूरेट रखना है। दूसरी चीज क्या है कि कई बार हमें ऐसी लंबी बातचीत करने की जरूरत भी पड़ती है, तो ये भी आप कर सकते हो, बट बिफोर इट कंसल्ट योर अपलाइन। जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मुझे लंबी बात करनी पड़ सकती है, आप एक बार अपनी अपलाइन से बात कर लो कि सर मैं ऐसे ऐसे करके, मेरी एक फ्रेंड है या मेरा एक दोस्त है, मैं इससे बात करने वाला हूँ या इससे बात करने वाली हूँ, प्लीज आप मुझे बता सकते हो थोड़ा सा कि मैं इस पर्सन से क्या बात पे ध्यान दूं, इस पर्सन की कंडीशन सर थोड़ी ऐसी है, तो मुझे यहाँ पर क्या बात बोलनी चाहिए, राइट। या ये पर्सन मेरे साथ ना 10th तक सर साथ में था, उसके बाद हमने +1 +2 करा, 11 12 करी, ग्रेजुएशन करी, अब मेरे टच में नहीं है, राइट। मतलब टच में है, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे है, बट मैंने इससे बात नहीं करी कभी, तो मैं अभी यहाँ पे क्या ध्यान दूं। ऐसे आप पूछ सकते हो क्वेश्चन, या बोल दो कि भाई जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी ये वहां पे था, जब से मैं नई जॉब पे आई हूँ, जब से मेरे को 2 3 साल हो गए, तब से मैंने बात नहीं करी, वहां पे मैं क्या करूं। या कोई बोल दो आपकी भाई जहाँ पे मेरे नान के हैं वहां से पर्सन है, वहां पे क्या ध्यान दूं। तो मतलब हमेशा आपने एक सूटेबल कंडीशन के ऊपर बातचीत करनी है कि सर इस बंदे की कंडीशन ऐसी है, तो मुझे बताओ मैं यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखूं। क्या आप लोग ऐसा करने वाले हो? मुंडी ला दो भाई थोड़ी सी। बिल्कुल राइट, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। दूसरी मेन चीज क्या है कि यार देखो, इनविटेशन का ना ज्यादा कॉन्सेप्ट का पंगा होता नहीं। इनविटेशन का सिंपल सा मॉरल है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका सीनियर है, राइट। आप अपने सीनियर के थ्रू अपने प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस तक पहुंचाओ, सिंपल सा रोल मॉडल। दूसरी चीज क्या है, आपने अपने पर्सन की बात करवानी है सिंपली अपने सीनियर से, वो आप एक्सप्लेनेशन देके भी करवा सकते हो, यारी दोस्ती में भी करवा सकते हो, हाइप क्रिएट करके भी करवा सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट करके भी करवा सकते हो, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपका जो पर्सन है उसको वाई का सेशन अटेंड करवाना है। आप डायरेक्टली भी करवा सकते हो, इनडायरेक्टली भी करवा सकते हो। इनडायरेक्टली में प्री इनविटेशन बीच में आ जाएगा, डायरेक्टली में क्या हो जाएगा कि देख यार मैं भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो मुझे कॉन्सेप्ट काफी शानदार लगा, और अभी मुझे एक चीज पता चलेगी यहाँ पर ना कुछ रिक्रूटमेंट चल रही है, मैं तो देख इस सेशन का पार्ट बन गया, मैं तो इस प्रोजेक्ट का पार्ट कहीं ना कहीं बन गया हूँ और मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट होने वाली है, बट मुझे भी पता चला कि ये लोग और भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये लोग और भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसमें स्टार्टिंग करें। तो मुझे एकदम से तेरा ध्यान आया कि यार तेरे को भी तो प्रॉब्लम रहती है पैसे की, तू भी तो कहीं ना कहीं काम ढूंढ रहा था, तो मुझे एक दिन बात कर रहा था कि यार कहीं पे जॉब दिलवा दे, कहीं पार्ट टाइम वर्क मिल जाए, तो मुझे सडनली तेरा नाम याद आया, तो मैं इसीलिए मैंने सोचा तेरे से बात कर लूं। देख यार, इससे पहले कि बहुत लोगों को पता चल जाए, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए, इससे पहले तू मुझे बता दे कि क्या तू करना चाहता है। देख मैं तेरे को बहुत कुछ नहीं बताऊंगा अभी, ध्यान से मेरी बात को सुनना। लोग आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, क्या बोलना है आपने कि देख मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं खुद नया हूं, बट मुझे इतना जरूर पता है कि वहां पे काम बहुत शानदार होता है, वहां पे काम करने में मजा आता है, लोग बहुत अच्छे हैं, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और पैसा बहुत अच्छा मिलता है। सब कुछ अगर अच्छा मिल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है, राइट। बस फिर से मैं एक बात बोलूंगा कि मुझसे बहुत सारे सवाल मत करना, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें का अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगा, मुझे पता सब है, बट मैं तुझे समझा नहीं पाऊंगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं तेरे को सीधा प्रोजेक्ट डिलीवर करवा सकता हूँ, मैं तुझे सीधा प्रोजेक्ट जो है समझा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ प्रेजेंटेशन, अगर तू इंटरेस्टेड है तो। अगर तू प्रोजेक्ट को देखने में इंटरेस्टेड है, करना ना करना तेरे ऊपर डिपेंड है, वो तू सेशन के बाद डिसाइड कर सकता है, बट अभी मेन मैटर क्या करता है कि क्या तू इसके बारे में नॉलेज लेना चाहता है, क्या तू इस चीज के बारे में जानना चाहता है। अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे डिलीवर करूंगा सारा कंटेंट, अगर तू नहीं जानना चाहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब अगर मैंने तुझे चूज किया, अगर मेरे को लग रहा है कि तू एक सही इंसान है, डेफिनेट सी बात है कि तेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनको काम की जरूरत होगी, राइट। तो देख मैंने तो तुझे ऑप्शन दे दिया, या तो तू खुद कर ले अगर तुझे अच्छा लग रहा है, अगर तेरे पास टाइम नहीं है, तू बिजी है, या तेरे को ऐसा लग रहा है कि यार करना तो था बट कर नहीं पा रहा हूँ, तो तू किसी खास इंसान को दे दे, तू किसी अपने खास इंसान को बता दे, ताकि कम से कम किसी का तो भला हो सके। मेरे जो खास दोस्त हैं उनको मैंने बता दिया, तू मेरा खास दोस्त है मैंने तुझे बता दिया, राइट। अब अगर तेरा कोई खास इंसान है तो तू उसको बता दे, बस एक चीज का ध्यान रखिए, सबको नहीं बताना है। किसको बताना है? सिर्फ खास इंसान है और मेरे से कनेक्ट करियो, मैं उनको बता दूं, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान देना है। आपने पहले ही बोल दिया कि भाई देख मैं अभी नया हूं, मुझे बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता है, राइट। मुझे पता सब है, बट मेरे को उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि मैं तुझे भी समझा सकूं, इसलिए मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन मत करना। मैं अभी तेरे को सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ, अगर तू एक बार प्रेजेंटेशन देख लेता है
उसके बाद मैं तेरे सवालों का जवाब भी दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हम बराबर हो जाएंगे, तुझे भी थोड़ी बहुत चीजें पता होगी, मुझे भी थोड़ी बहुत चीजें पता है, तो वो दोनों ही बेसिस पे हम जो है डिस्कशन कर लेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपने बात करनी होती है। बाकी कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो इनविटेशन करने में? एनी वन ऑफ यू? अभी मुझे बताओ कितने लोगों को इनविटेशन आ गया है, कि इनविटेशन का मॉरल क्या होता है। देखो एग्जैक्टली तो आप प्रैक्टिस करने से ही सीखोगे, बट आप में से कितने लोगों को भी इनविटेशन आ गया है? जल्दी जल्दी बताओ। 10 लोग हैं सेशन के अंदर, 9 लोग हैं। यस और नो ही तो लिखना है, यस और नो ही तो लिखना है। ओके, ओके थोड़ा आया है, यस सर, यस सर, ओके। ठीक है, तो अभी लेकिन कब क्या बताना है ये समझ नहीं है। ठीक है, आपने एक काम करना है। देखो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी, आपके साथ भी होगी, कि कब क्या बोलना है, कौन सी बात पहले बोलनी है, कौन सी बात बाद में बोलनी है, इस चीज में आप कंफ्यूज होते होंगे। जब आप इनविटेशन करते होंगे आप घबरा जाते होंगे। पता सब कुछ है आपको, आपने प्रैक्टिस करी है, आपने सीखा है, आप पता सब कुछ है आपको। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात बाद में करनी है। तो इस चीज का आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, कि आपने क्या करना है, आपने इस चीज को लिखना है। जो इनविटेशन आपको आता है उस चीज को आपने लिखना है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। शुरू में इंट्रोडक्शन, हेलो हाय कैसे होनी चाहिए उसके बारे में। उसके बाद क्या पूछना है, उसके करियर के बारे में क्या चल रहा है वो पूछना है। उसके बाद बात करनी है फैमिली रिलेशंस के बारे में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात करनी है, बीच में आपने बात करनी है स्टडीज के बारे में। उसके बाद आपने कैसे काम के ऊपर शिफ्ट होना है वो चीज भी नोटिस करनी। राइट, जैसे मान के चलो, चल ठीक है भाई तेरी बढ़िया चल रही है स्टडी, बहुत अच्छी चल रही है, बट देख यार मैं थोड़ा सा बिजी था, बट मेरा तेरे से बात करना भी जरूरी था। तो मैंने अभी तेरे को कॉल किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और यहाँ पर हम लोग कुछ रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, शिमला से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, देहरादून से। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देने वाले हैं, हम लोग रिक्रूटमेंट करने वाले हैं ऐसी जगहों से जहां पर आप भी बिलोंग करते हो। तो आपके पास एक सुनहरा मौका है स्टार्ट करने का। अगर आप चाहते हो स्टार्ट करना, तो देखो मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैंने कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ पर अटेंड करी और मुझे बहुत शानदार लगी। आप मेरे बोलने का तरीका देख रहे हो कि मुझे ये ट्रेनिंग बहुत शानदार लगी। पूरा घुस जाओ भाई, फीलिंग ले लो पूरी। राइट, जब आप इस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को बताओगे तो कहीं ना कहीं वो भी फीलिंग लेगा कि भाई अगर इतना अच्छा है तो फिर तो मैं नहीं छोड़ूंगा मौका, अगर इतना अच्छा है तो फिर तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। बट अगर आप क्यूरोसिटी पैदा करोगे कि भाई कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर ले, मैंने भी कर लिया तू भी कर ले, उसने भी कर लिया तू भी कर ले, भाई तुमने किया तो मुझे क्या उससे, उसने कर लिया तो मुझे क्या उससे। उसको नहीं प्रॉब्लम है उस चीज से, वो नहीं आपको कैच करेगा, आपको वो सिर्फ और सिर्फ तभी कैच करेगा जब आप अपनी वैल्यू वहां पे रखोगे कि भाई मेरे को बहुत तगड़ी चीजें लगी हैं, और मुझे लगता है कि तेरे लिए भी ये चीज बेस्ट है क्योंकि तू भी इसी चीज में इंटरेस्ट रखता है, तेरे को भी इसी तरीके की चीजें पसंद आती है। कहीं ना कहीं हम लोग भी सेम चीज करने वाले हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो सेशन है बेसिकली इतना ही था। अभी एक बार में इनविटेशन किसी को नहीं आता है, अभी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया गया। कल के सेशन में आपको प्रॉपरली इनविटेशन बताया जाएगा, और हो सकता है कि आपको एक डेमो और एक स्क्रिप्ट भी लिखवाई जाए। राइट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को मैं बोलूंगा आप लोग स्क्रिप्ट का यूज ना करें, आप स्क्रिप्ट में अपने थॉट्स चेंज कर दें। स्क्रिप्ट में वर्ड चेंज कर ले, लाइन चेंज कर ले, उसके बाद ही उसको यूज करें, एज इट इज उसको यूज ना करें। और कल उन लोगों का इनविटेशन करवाया जाएगा जिनका इनविटेशन आज नहीं किया गया, जैसे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मोनिका जी, अमीशा जी। ठीक है, दो ही लोग मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों का कल इनविटेशन करवाया जाएगा, और रेस्ट ऑफ दी जो पीपल है जिनके कैमराज ऑफ है उन लोगों का भी कल इनविटेशन करवाया जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड, रेडी होके आए, जो भी चीज आपने अभी तक सीखी है उस चीज को प्रॉपर देख के आना। राइट, तो कितने लोग आएंगे कल अपना होमवर्क करके? होमवर्क ही बोलूंगा यार यहाँ पे, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल लर्निंग कर रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन वर्क भी करेंगे, ऑफलाइन वर्क भी करेंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। आशा करता हूँ एक दो पॉइंट आपने कोई आज ऐसा सीखा होगा जिसको आप लाइफ टाइम तक यूज करने वाले। राइट, तो मिलते हैं 10 PM सेशन में। टिल द टाइम प्ले बिग। आई एम हर्ष, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।